नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। उत्तर प्रदेश की सियासत में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को खूब याद किया जा रहा है। कभी बीएसपी अपना एकाधिपत्य उनके ऊपर रखती थी, कहती थी बाबा साहब तो उन्हीं के हैं। अब बीजेपी ने भी सेंधमारी की कोशिश शुरू कर दी दलित वोटर्स के बीच में बाबा साहेब के जरिए। मंगलवार को एक बड़ा कार्यक्रम होता है, अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया जाता है और कहा जाता है कि बीजेपी की ये कोशिश है दलित वोट बैंक में सेंधमारी की। इस पर बीएसपी सुप्रीमो को ये अच्छा नहीं लगता, तो एक के बाद एक 4 ट्वीट करती हैं और बीजेपी पर जमकर हमले बोल देती हैं और उसके बाद बीजेपी की तरफ से पलटवार भी होता है। तो पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किस तरह से बीजेपी के ऊपर हमला किया, इन ट्वीट्स में क्या कहा वो देखिए, फिर आपको बताएंगे कि बीजेपी की तरफ से कैसे जवाब दिया गया। तो मायावती ट्वीट करके कहती है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके करोड़ों शोषित पीड़ित अनुयायियों का सत्ता के लगभग पूरे समय उपेक्षा व उत्पीड़न करते रहने के बाद अब विधानसभा चुनाव के नजदीक यूपी बीजेपी सरकार द्वारा बाबा साहेब के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करना ये सब नाटकबाजी नहीं तो और क्या है। उसके बाद वो एक और ट्वीट करती हैं, उसमें कहती है कि बीएसपी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर कोई केंद्र आदि बनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन अब चुनावी स्वार्थ के लिए ये सब करना घोर छलावा है। यूपी सरकार अगर ये काम पहले कर लेती तो माननीय राष्ट्रपति जी आज इस केंद्र का शिलान्यास नहीं बल्कि उद्घाटन करने यहाँ पर आए होते तो ये बेहतर होता। एक और वो ट्वीट करती हैं, कहती है वैसे इस प्रकार के छलावे और नाटकबाजी के मामले में चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर सपा अथवा कांग्रेस आदि की, कोई किसी से कम नहीं, बल्कि दलितों और पिछड़ों आदि का हक मारने व उन पर अन्याय अत्याचार आदि के मामले में वे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, जो सर्वविदित है और ये अति दुखद भी है। इसके आगे वो कहती हैं कि इसी का परिणाम है कि दलित और पिछड़ों के लिए आरक्षित लाखों सरकारी पद अभी भी खाली पड़े हैं तथा इनके संतों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम पर यूपी में बीएसपी सरकार द्वारा निर्मित विश्व स्तरीय भव्य स्थलों और पार्कों आदि की घोर उपेक्षा पिछले सपा शासनकाल से ही लगातार जारी है, जो अति निंदनीय है। तो मायावती ने कैसे बैक टू बैक 4 ट्वीट करके हमला किया और टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए कि अगर ये पहले हो जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता, अभी क्यों कर रही है बीजेपी, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए है। अब जब बीजेपी पे हमला किया गया तो उधर से पलटवार भी हुआ। पलटवार किया डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। केशव प्रसाद मौर्य क्या कहते हैं जरा वो सुनिए। भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर बनी हुई बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बाबा साहब के सम्मान में अगर आज लखनऊ की राजधानी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र व स्मारक का उद्घाटन किया गया है तो उन्हें तो खुशी व्यक्त करनी चाहिए। और हम समझते हैं पहले भी केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय संविधान निर्माता और वंचित उपेक्षित समाज के मसीहा जुल्म जातीय अन्याय के खिलाफ एक बुलंद आवाज भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में 5 बड़े स्मारक बना करके पंचतीर्थ के रूप में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान देने का काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म स्थल मुछावनी के साथ साथ उनका जो इंदू मिल का मैदान है वहाँ पर, इसके साथ ही साथ दीक्षा भूमि पर बाबा साहब डॉक्टर इंग्लैंड में जहाँ पढ़ाई करते थे उस स्थान पर एवं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जहां अंतिम सांस ली थी उस स्थान पर कुल 5
ऐतिहासिक स्मारक बना करके उन्होंने जहां सम्मान की एक लंबी लकीर खींची है, वहीं पर यह सम्मान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो विश्व धर्मगुरु नायक थे ही थे। तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अरे भाई, ये तो मायावती को स्वागत करना चाहिए था इसका, वो विरोध क्यों कर रही हैं और उनको बुरा क्यों लग रहा है जब बाबा साहेब का सम्मान बढ़ाया जा रहा है, बीजेपी उनको सम्मान दे रही है, उनको याद करने के लिए इतने सारे काम कर रही है। तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ने ही हमला नहीं किया, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कभी बीएसपी में थे, मायावती के बेहद करीबी थे, बहुत स्ट्रांग थे, वो भी बाबा साहेब का नारा देते थे बीएसपी में रहकर। जब वो बीजेपी में आए हैं तो बीएसपी सुप्रीमो की ये बातें उनको भी अखर रही है। वो क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। मायावती जी का जिस बात का स्वागत करना चाहिए उसका विरोध करना मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, मध्य प्रदेश में बनी, महाराष्ट्र में बनी, जहाँ भी बनी, उस सरकार के माध्यम से जो पंचतीर्थ की अभी तक चर्चा होती है, मैं तो ये कहूँगा कि अब बाबा साहब का ये 6वां तीर्थ बनने जा रहा है लखनऊ में, और इसका स्वागत होना चाहिए था। और राजनीतिक चश्मा लगाना मायावती जी को बंद करना चाहिए। इस प्रकार के विरोध का कोई औचित्य नहीं है, इसका स्वागत करना चाहिए। बसपा ने जो किया है, बसपा की सरकार थी जब, उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है, बाबा साहब को सम्मान दिया या अन्य महापुरुषों को सम्मान दिया, हम उसकी आलोचना नहीं करते हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी महापुरुष का सम्मान करती है, उसमें बाबा साहब का विशेष तौर से, जिन्होंने दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई भी लड़ी, एक दिशा भी देने का काम किया, और आज मुख्य धारा में सब लोग हैं और उनके सम्मान में भाजपा सदा मैदान में है। तो देखिए कि किस तरह से बीजेपी यहाँ पर 25 फुट ऊंची अंबेडकर साहब की मूर्ति बना रही है, और ये कोई पहली दफा नहीं है। इसके पहले अगर हम बीएसपी की सरकार की बात करें तो बीएसपी की सरकार में मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने लखनऊ से लेकर नोएडा तक अंबेडकर पार्क जैसे न जाने कितने स्मारक बनाए, खूब पैसा खर्चा किया था, जिस पर खूब सवाल भी उठाए गए थे, विरोधियों ने हमला भी किया था। वहीं समाजवादी पार्टी भी देखिए कि किस तरह से 2022 के चुनाव के लिहाज से अंबेडकर साहिब को बार बार याद करती है। आपको याद होगा कि 14 अप्रैल जो कि अंबेडकर साहिब की जयंती होती है, उसको दलित दीपावली के तौर पर मनाने की बात अखिलेश यादव ने कही थी, यानी कि हर किसी की नजर दलित वोट बैंक पर है। तो चलते चलते जरा आपको ये भी बता देते हैं कि ये दलित वोट बैंक क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। परसेंटेज के लिहाज से देखें अगर, तो करीब 20 से 21% वोट बैंक दलितों का है, जिस पर सबकी निगाहें हैं। अभी तक बीएसपी का ही ये कोर वोट बैंक माना जाता था, लेकिन इसमें सेंधमारी पिछले चुनाव में बीजेपी ने की थी, और अब चंद्रशेखर की भी एंट्री हो गई है और वो समाजवादी पार्टी के साथ है। तो अलग अलग तरीके से इस वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तमाम सियासी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।